उत्तर प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ समाजवादी नेता और आजमगढ़ की जिमामाबाद विधानसभा सीट से विधायक आलम बदी आजमी का निधन हो गया। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे आलम बदी ने 90 साल की उम्र में बुधवार देर रात अपने आजमगढ़ स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी समेत पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आलम बदी उत्तर प्रदेश के सबसे उम्रदराज विधायकों में शामिल थे। वे अपने लंबे राजनीतिक सफर, सादगी भरे जीवन और जनता के बीच मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते थे। 5 बार विधायक भी रहे। आलम बदी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में आम लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी और क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाते रहे। परिवार के अनुसार आलम बदी काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। कुछ समय पहले उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी कराया गया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर आजमगढ़ स्थित उनके घर लाया गया था, जहां बुधवार देर रात उनका निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक उनके आवास पर पहुंचने लगे। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बिताए गए अनुभवों को याद किया। उनके अंतिम दर्शन के लिए कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी वहां पर पहुंची। राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी, सपा विधायक नफीस अहमद, उनके बेटे मुस्तजाब आलम बाबू समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आलम बदी का जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। राजनीति में आने से पहले वे इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी सोच के साथ उन्होंने जनसेवा का रास्ता चुना। आलम बदी ने वर्ष 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से जीत हासिल करने के बाद अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे लगातार क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे और जनता का विश्वास हासिल करते रहे। अपने लंबे राजनीतिक करियर में वे केवल एक बार चुनाव हारे हैं। इसके बाद उन्होंने लगातार जीत ही दर्ज की और 5 बार लगातार विधायक बने। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उम्र बढ़ने के बावजूद क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। आलम बदी समाजवादी पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। वे पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में शामिल हैं। अखिलेश यादव के भी काफी करीबी नेताओं में ये गिने जाते हैं। पार्टी संगठन में उनकी काफी अहम भूमिका होती थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनकी काफी सम्मान करते थे। आपको बता दें कि पार्टी में उन्हें एक अनुभवी नेता के तौर पर देखा जाता था, जिनके पास लंबी राजनीति का अनुभव था। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अलग पहचान भी थी। राजनीति में लंबे समय से रहने के बाद भी आलम बदी ने अपने जीवन शैली को बेहद ही साधारण रखा था। उनकी सादगी और साफ छवि हमेशा चर्चा में रहती थी। वे बड़े पदों और सुविधाओं से ज्यादा जनता के बीच रहना पसंद करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आलम बदी आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। वे क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद करते थे और उनकी परेशानियों को विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। उनकी राजनीति में व्यक्तिगत विरोध की जगह जनहित के मुद्दे प्रमुख थे। यही वजह है कि आज अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उनके सम्मान में आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपको बता दें कि जनता के बीच रहकर वो काम करने को काफी ज्यादा महत्व देते थे। पार्टी उनकी वरिष्ठता के बावजूद भी हमेशा उनको जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर देखती थी। लगातार अलग अलग पार्टी के नेता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और जब वो बीमार थे तो उनकी तबीयत की जानकारी भी लेने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ कई अन्य पार्टी के नेता भी उनसे मिलने के लिए आए। लेकिन बुधवार को उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।